बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। पिछले 4-5 दिन से मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के थ्रू और मुख्तलिफ डीलर्स के थ्रू ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी और वीडियोस चल रही थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर जो है ना वो जो FBR का टैक्स है प्रॉपर्टी खरीदते वक्त वो ख़त्म कर दिया गया और बहुत ज़्यादा वो वीडियोस वायरल भी हो रही हैं और जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं वो हमारे से पूछ भी रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा हो गया। तो फिर मैंने इसके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टिगेट वगैरह भी किया, इसको मैंने चेक भी किया और जो 25 नवंबर का FBR का जो सर्कुलर चल रहा है मैंने उसके ऊपर भी कुछ वर्किंग वगैरह की है। फिर मैंने जो बहरिया टाउन और DH वगैरह ये बड़े ब्रांड जो है यहाँ से मैंने पता भी किया है कि क्या वाकई ही ये इम्प्लीमेंट हो गया है। तो इसके अंदर ये वीडियो आप जब तक पूरी सुनेंगे नहीं आपको समझ आनी नहीं है कि असल क्या कहानी है और कौन से टैक्स खत्म हो गए और कितने हद तक फायदा हो चुका है ओवरसीज को या नहीं फायदा हुआ। तो ये पहले तो आप एक बात समझ लें कि मैं एक कोई स्टैंडर्ड हम ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पे जी मैं कहता हूँ बहरिया टाउन लाहौर की जी मैं बात कर लेता हूँ, आप फिर उसको मुख्तलिफ सोसाइटीज पे अप्लाई कर सकते हैं। जो टैक्स आप पे लगता है ना तो दो किस्म के टैक्स होते हैं, एक पंजाब गवर्नमेंट आप पे लगा रही होती है, ठीक है, CVT और जो स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह, और एक FBR जो फेडरल गवर्नमेंट है वो आप पे इंप्लीमेंट कर रही होती है एडवांस इनकम टैक्स की फॉर्म पे। और वो कितना टैक्स होता है कि अगर आप फाइलर हैं तो 3% आपने देना है, और लेट फाइलर है 6% देना है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो अप टू 10% तक आपको पे करना पड़ता है। अच्छा, ये जो परसेंट होती है ये मैं कई वीडियोस पहले बता चुका हूँ। तो ये कैसे कैलकुलेट कैसे होती है, ये बेसिकली एवेल्युएशन रेट लिस्ट होती है। जो FBR का रेट होता है उसकी अपनी एवेल्युएशन रेट लिस्ट होती है और वो हर सोसाइटी की, हर रोड की, हर इलाके की अलग है। वो पर मरला रेट आपको बता देते हैं कि मिसाल के तौर पे जी बहरिया टाउन में ये जो सेक्टर है यहाँ पे जी 15 लाख रुपया 16 लाख रुपया पर मरला गवर्नमेंट का रेट है, ठीक है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी। या फलां जगह है यहाँ पे जी 10 लाख मरला के हिसाब से होगी, यहाँ 20 लाख के हिसाब से होगी। ये FBR ने डिफाइन किया होता है, ठीक है। और इसके साथ जो आपके स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह कैलकुलेट होती हैं वो DC जो रेट लिस्ट होती है, DC एवेल्युएशन रेट लिस्ट, उसके डिप्टी कमिश्नर जो करता है वो उसके अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। दोनों की अब रेट लिस्ट जो है ना FBR की एवेल्युएशन और DC की एवेल्युएशन वो इक्वल भी हो सकती है, वो डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये कैलकुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग। अब अगर हम बात करें तो जो FBR का इनकम एडवांस इनकम टैक्स है 3-4 साल पहले आप पीछे चले जाएं तो ये नहीं लगता था, ये अब लगना शुरू हुआ है चंद सालों से। और वो अगर हम मिसाल के तौर पे नहीं, मैं बहरिया टाउन लाहौर की बात कर लेता हूँ, मेरा 10 मरले का प्लॉट है, मैं प्लॉट खरीदने जा रहा हूँ तो सीधा सीधा जो एडवांस टैक्स है ना मेरे ऊपर वो 4 लाख तकरीबन 80 हजार के करीब मेरे ऊपर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है पहले दिन ही मैंने खरीदने जा रहा हूँ एडवांस इनकम टैक्स। अब इसके अंदर ना इसका कॉन्सेप्ट क्या था, एडवांस इनकम टैक्स का ये कॉन्सेप्ट है कि वो आपसे पहले ही टैक्स ले लेते हैं और जब आप साल के बाद अपने रिटर्न जमा करवाते हो और बताते हो कि इतना मैंने पैसा कमाया और इतना मेरे पे टैक्स बनता था, तो ये जो आपने एडवांस इनकम टैक्स की फॉर्म में पहले पैसे दिए होते हैं ये उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो एक बंदा जो पाकिस्तान में बैठा है और उसकी सारी कमाई पाकिस्तान में है और उसने अपने रिटर्न जमा करवाए और उसके बाद उसने जी क्लेम कर दिया कि जी जनाब मैं ऑलरेडी इतना टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुका हूँ, वो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा और बाकी उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी, यानी कि उसके रिफंड हो जाएंगे पैसे। लेकिन मसला ये आ रहा था कि जो एक ओवरसीज पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान में पैसा कमाई ही नहीं रहा, वो कमाई ही सऊदीया में रहा है, दुबई में रहा है, कतर में, UK, कनाडा, कहीं और वो सोर्स ऑफ इनकम है और वो उस कंट्री का वो टैक्स पेयर है, ठीक है, वो पाकिस्तान का टैक्स पेयर ही नहीं है। लेकिन उसकी मेहरबानी है कि वो अपना पैसा पाकिस्तान में लेके आ रहा है और यहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन एडवांस इनकम टैक्स उस पर भी लग रहा है। अब वो भी बेचारा अगर 3% पे करता है तो उसको क्या नुकसान है, उसको ये नुकसान था कि साल के बाद जब उसने रिटर्न जमा करवाने हैं तो उसका तो ये वाला जो 3% टैक्स है वो तो एडजस्ट ही नहीं हो सकता। क्यों? उसने तो यहाँ पे टैक्स देना ही नहीं, वो तो बाहर टैक्स दे चुका, उसने तो जस्ट अपने यहाँ पे रिटर्न के अंदर सिर्फ ये शो करना कि बाहर से मैंने इतना पैसा कमाया और पाकिस्तान ने इतना पैसा भेज दिया। अब वो जो एडवांस टैक्स वो प्रॉपर्टी खरीदते वक्त पे कर चुका वो उसका रिफंड नहीं हो सकता, जो कि एक ज्यादती भी है। अब इसके ऊपर बेसिकली बात हो रही है कि जी ओवरसीज पाकिस्तानियों पे वो टैक्स खत्म कर दिया गया है।
अब इसके ऊपर भी मैं बात कर लेता हूं। अब इससे कंफ्यूजन ये पैदा हो रही है कि शायद सारे टैक्स ओवरसीज पाकिस्तानियों पे खत्म हो गए, तो ऐसा नहीं है। आपने स्टैम्प ड्यूटीज देनी है, सीवीटीज आपने देनी है, जो सोसाइटी के ट्रांसफर चार्जेस हैं वो आपने देने हैं। एक और जो टैक्स होता था 7E टैक्स जो है ना, कई सोसाइटीज में खत्म हो गया है। सुनने में आया कि जी वो ओवरसीज से अब कहीं बहरिया टाउन में कहीं पे लिया जा रहा है, कई सेक्टर्स में, कई ब्लॉक में लिया जा रहा है, कहीं पे वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, तो वो भी अपनी एक कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है, वो भी सेटल डाउन चीजें हो जाएंगी, उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे। अब जो अगर ये एडवांस इनकम टैक्स खत्म हो जाता है ओवरसीज पाकिस्तानियों पे, तो उसको फायदा कितना होगा मैं आपको बता देता हूं। आप 10 मरले का प्लॉट लेने जा रहे हो बहरिया टाउन लाहौर में, आपने 4,80,000 रुपया तकरीबन जो है ना एडवांस इनकम टैक्स उनको देना है। 2,70,000 रुपया आपने जो है सोसाइटी को ट्रांसफर की मद में दे देना है, ट्रांसफर फीस वगैरह दे देनी है। 1,90,000 के करीब आपने जो स्टैम्प ड्यूटीज जमा करवा देनी है। इतने ही तकरीबन आपने जो है सीवीटीज की मद में दे देना है। तो टोटल आप जब ये कैलकुलेट करेंगे ना 11 साढ़े 11 लाख रुपए ये बन जाता है। तो अगर आपका एडवांस टैक्स खत्म हो जाएगा तो ये जो 11 साढ़े 11 लाख रुपए है ये 7 साढ़े 7 लाख रुपए पे रह जाएगा। यानी कि इतना फायदा हो जाएगा हमारे जो ओवरसीज के इन्वेस्टर्स हैं उनको, तकरीबन 4.5 लाख पौने 5 लाख के करीब फायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टैक्स जीरो हो जाएगा, लेकिन क्या वाकई ये टैक्स खत्म हो चुका? अब इस बात में आते हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक ये सिर्फ बातें हैं और ये चीजें चल रही हैं। ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, और उसका जो प्रोसीजर है वो भी एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है कि इस तरह करें उस तरह करें, लेकिन सिस्टम के अंदर अभी प्रोविजंस नहीं है। या तो FBR अपने सिस्टम के अंदर इसकी प्रोविजन दे, ऑनलाइन एक पोर्टल हो और उसके ऊपर ही आप अप्लाई करो अपना POC, जो POC आप कार्ड अपलोड करें, नाइकोप करें, ठीक है ना। आप अपना प्रूफ दें कि जनाब इतने एसेट्स पाकिस्तान मैंने ट्रांसफर किए हैं और मेरे ऊपर ये वाला जो मेरी सारी इनकम ओवरसीज की है और मैं अपने फंड्स पाकिस्तान में लीगली लेके आया हूं और ये वाला टैक्स मेरे पे इंप्लीमेंट ही नहीं होता। एक ऑनलाइन पोर्टल हो और वहां से सारी वेरिफिकेशन होने के बाद आपको वो आ जाए और आपका एक नया जो चलान है जिसके अंदर ये एडवांस इनकम टैक्स ना इंप्लीमेंट हो रहा हो वो जनरेट हो, ये तब तो एप्लीकेबल हो सकता है। अभी फिलहाल जो मैंने पता किया है, अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट के अंदर करेक्ट भी कर सकते हैं। कोई आपके पास ऑथेंटिक न्यूज हो वो भी कर सकते हैं। बहरिया टाउन भी चार्ज कर रहा है, इसके सराउंडिंग में जितनी सोसाइटीज हैं सारे एडवांस इनकम टैक्स चार्ज कर रहे हैं, इवन के DHA भी चार्ज कर रहा है। कहीं पे भी ओवरसीज को एग्जेम्पशन अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक नहीं मिली है। हाँ, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से सुना है, वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है और होपफुली 2025 के अंदर ये कोई एक सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाएगा और FBR हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट करेगा। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? इससे बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि इतना बड़ा जो टैक्स कलेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये फैसिलिटेट करते हैं तो उससे होगा क्या? एक तो जो प्रॉपर बैंकिंग चैनल है उसके थ्रू हमारे रेमिटेंसेस जो है ना पाकिस्तान में आएंगे और उससे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं एक तो वो हमारे इंक्रीज होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले जो काम करना होता है अपने घर वालों को पैसे शायद भेजने के बाद उन्होंने यहाँ पे अपना एक घर बनाना होता है, प्रॉपर्टी, प्लॉट, अपार्टमेंट, कोई दुकान वगैरह, ये सारी चीज़ें उन्होंने बनानी होती हैं। और वो क्या करते हैं फिर, अब 2 चैनल से पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, या बैंकिंग चैनल के थ्रू या हुंडी वगैरह के थ्रू या अपने कोई जानने वाला पाकिस्तान आ रहा है उसके थ्रू पैसे भेज दिए, ये सारी चीजें हैं। तो जब आप फैसिलिटेट करेंगे तो वो बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजेंगे, हमारे जो स्टेट बैंक की जो रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज होंगे और जो हमारे डॉलर के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान को बैठे बैठाए बहुत ज्यादा एक जो रेमिटेंसेस है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे और IMF वगैरह का जो हमारा हर साल ये मसला बना होता है ये इंशाल्लाह रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक और चीज, ओवरसीज पाकिस्तानी गलती क्या करते हैं, उनको ये काम नहीं करना। ये तो चले FBR अपने एंड पे होपफुली 2025 में ये चीज इंप्लीमेंट कर देता है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपने जो भी फंड्स भेजने हैं अपने फॉरेन अकाउंट से पाकिस्तानी अकाउंट के अंदर आपने भेजने हैं और साल के बाद जब आपने रिटर्न अपने जमा कराने हैं तो उसमें आपने मेंशन करना है कि मिसाल के तौर पे इस साल मैंने 1 करोड़ रुपया पाकिस्तान शिफ्ट किया और उसकी जो बैंक ट्रेल है वो आपके पास मौजूद होगी। आपने ये काम नहीं
करना कि आपने किसी रिलेटिव के अकाउंट में, पाकिस्तान में आपका कोई भाई बहन माँ बाप वगैरह बैठे हैं, उनके अकाउंट में पैसे नहीं भेजने हैं। अदरवाइज वो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते कि ये आपने बाहर से रेमिटेंसेस की फॉर्म में पाकिस्तान भेजे हैं। तो आपने अपने अकाउंट में भेजने हैं, और जो चीज भी आपने परचेज करनी है वो आप फिर अपने नाम पे ही परचेज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने भाई के नाम पे एक प्लॉट खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, आपको कोई भी टैक्स एग्जम्पशन उसमें नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो ये हमारे अक्सर ओवरसीज पाकिस्तानियों से पहले मिस्टेक हुई भी है कि मैंने जनाब अपने फलां भाई के अकाउंट में पैसे भेज दिए थे, उसने प्लॉट खरीदा, लेकिन उसको जितना टैक्स पड़ रहा है वो नॉन फाइलर था, उसको जी 10% टैक्स पड़ गया, हालांकि मैं तो ओवरसीज हूँ। ये सारी कहानियां हैं, तो ये आपने मिस्टेक्स नहीं करनी है। और मैं बात को कंक्लूड करता हूँ कि 2025 इंशाल्लाह पाकिस्तान में रियल एस्टेट का रिवाइवल का साल है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी है इंशाल्लाह। और वो मैंने वजूहात बता दी, 1 करोड़ पाकिस्तानी बैठा है, और उनकी सबसे पहली जो डिमांड है वो पाकिस्तान में उन्होंने घर बनाना है, पाकिस्तान में उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है। यहाँ पे आपका कमर्शियल भी चलता है, यहाँ पे आपकी दुकान भी चलती है, यहाँ पे आपका अपार्टमेंट भी चलता है, हर चीज चलती है, हाउसिंग से रिलेटेड हो या कमर्शियल से रिलेटेड हो, यहाँ पे चलनी ही चलनी है। क्यों? एंड यूजर बहुत ज्यादा मौजूद है, और रियल एस्टेट को, जेन्युइन रियल एस्टेट की ग्रोथ के लिए यही आपको मेन चीज चाहिए होती है, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। और अच्छा जी, एक और एंड पे चीज मैं ऐड कर दूं कि हम जो है ना प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और इसके अलावा हाई राइज जो अपार्टमेंट्स और कमर्शियल शॉप्स हैं उसमें हम इन्वेस्टमेंट करा रहे होते हैं। हम कोई लॉयर नहीं है, ये हम अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक आगाही वीडियोस बना रहे होते हैं। फिर अक्सर लोग कॉल करते हैं, वो टैक्स से रिलेटेड हमारे से कह रहे होते हैं हमारा ये मसला है, ये मसला है। तो आप अपने स्पेसिफिक जो लॉयर्स हैं उनके थ्रू आप अपना मसले को हल करें, ठीक है। हाँ जी, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है हाई राइज में लाहौर वगैरह में, या आपने बहरिया टाउन DHA लाहौर वगैरह में कंस्ट्रक्शन करनी है, या कोई और अच्छी सोसाइटीज हैं, तो हम आपको सारी फैसिलिटीज देंगे और सारी आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारा इन्वेस्टर ग्रुप का लिंक आ रहा है, उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।